अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद् भक्ति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात आज शिला प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिरोभाव तिथि है। उनके उन दोनों महत् पुरुषों के श्री चरण कमलों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सतीर्थ श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद सभी के चरणों में यथा योग्य मेरा प्रणाम। आज कार्यक्रम तो ऐसे हमारा प्रारंभ होना था 6-6:30 बजे, किंतु वर्षा के कारण देरी होती गई और अभी व्यवस्था भी उसी प्रकार का हुआ कि सभी लोगों को जिस किसी प्रकार से घर के भीतर में बैठना पड़ रहा है। कहाँ बाहर इतनी अच्छी व्यवस्था की थी ना हेमा माता इत्यादि ने, उनके भैया और भाभी ने, कि सभी लोग बैठ कर के अच्छे से कथा कीर्तन करेंगे
किंतु भगवान की जैसी इच्छा, विधाता का जो विधान, हेमा माता की जय। तो जैसा भी विधान, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसी में ही हम लोग कुछ ना कुछ कथा और कीर्तन अवश्य ही कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैष्णवेर गुणगान, करिले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे। वैष्णवों का गुणगान करने से, वैष्णवेर गुणगान, करिले जीवेर त्राण, जीवों का उसके द्वारा बहुत अधिक मंगल होता है, रक्षा होती है। इसलिए भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा, इसको सुनने का विधान है। कथा कीर्तन के उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं। श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत प्राचीन शिष्य, इनका योग्यता देख करके थोड़े ही समय में श्रीला प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास भी प्रदान कर दिया। 1924 में वो श्रीला प्रभुपाद जी के पास में आए और 1925 में ही प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास भी दे दिया। जब आए थे तब उनको इच्छा हुआ कि मेरे को प्रभुपाद जी से हरि नाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त हो जाए, परंतु शिला प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि देखो, शास्त्रों में विधान है कि गुरु शिष्य दुहें परीक्षण, गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करने से पहले क्या करना चाहिए? गुरु शिष्य की परीक्षा करेगा और शिष्य गुरु की परीक्षा करेगा। इसलिए पहले मैं तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा करूंगा। मेरे को रसीदा लग रही है इसमें, आप बार बार चेंज करोगे तो परेशान। श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीला बन गोस्वामी महाराज जी को कहा कि आप अभी कुछ समय तक मेरे साथ रहे हो, 2-4 मास आपको हो गए रहते रहते, तो इसलिए आप पहले ठीक से कुछ लिख करके मेरे को दो कि वास्तविक रूप में आपको मेरे से दीक्षा किस लिए लेनी है, इसको लिख करके दो। उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये एक प्रकार का अनुबंध है शिष्य और गुरु के बीच में, इसको बोलते हैं शिष्यानुबंध। शिष्य कुछ प्रतिज्ञाएं करता है, गुरु भी कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उसके बाद में संबंध स्थापित होता है। यदि जो प्रतिज्ञा शिष्य करते हैं वो पूरी नहीं करें तो फिर उनको दोष लगता है, कार्य सिद्धि नहीं होती है। यदि गुरु कोई अपनी प्रतिज्ञा से फिरते हैं तो उनको भी दोष लगता है। इसीलिए एक साथ में लिख दिया कि शिष्य सा यम पाशे डूबी मारे। ऐसे वाले गुरु जो अपनी प्रतिज्ञा
के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, ऐसे वाले शिष्य जो अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, उनको क्या होता है? फिर नरक में वास मिलता है, यम के पाश में बंधना पड़ता है। तो इसलिए ये अनुबंध स्थापित, संबंध स्थापित करने से पूर्व आप मेरे को लिख करके दो कि आप वास्तविक रूप में मेरे से हरि नाम दीक्षा इत्यादि क्यों लेना चाहते हो। तब शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने कुछ लिख करके दिया और उसका सब हेडिंग था आत्मीय के। वास्तविक रूप में आत्मीय किसको कहते हैं? आत्मीय मतलब अपना आत्मा से संबंधित व्यक्ति। आत्मीय, साधारण जगत में आत्मीय व्यक्ति कहते हैं ऐसे लोगों को जिनके साथ में ब्लड रिलेशनशिप होता है अथवा जिनके साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, उनको कह देते हैं कि ये आत्मीय हैं। किंतु शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके दिया, सेई से परम बंधु सेई पिता माता श्री कृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करता है वही वास्तविक रूप में पिता कहलाता है, वही माता कहलाता है, उसी को ही आत्मीय कहते हैं। इसीलिए जो शरीर वाला संबंध वो सब समय का नहीं है, इसलिए उनके साथ शारीरिक संबंध, आत्मा के साथ संबंध जिनका नित्य, उनको कहते हैं आत्मीय। आप मेरी जो आत्मा को वास्तविक रूप में उसके नित्य स्थान पर पहुंचाने वाला कुछ प्रक्रिया आप ही वो करने में समर्थ हैं। आप ही मेरे को इस संसार के सब विषयों से छुड़ाकर भगवान की ओर ले जा सकते हैं। आप ही मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। मैं जगत के ज्ञान से ऊपर उठ करके आत्म ज्ञान को जानने समझने की इच्छा करता हूँ। मेरा भगवान के प्रति प्रेम हो, इसीलिए मैं आपके चरणों में शरणागत होना चाहता हूँ। ये सारा कुछ जब लिख करके दिया तब शिला प्रभुपाद जी ने साथ साथ में उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि शिष्य क्या करेगा? गुरु के साथ में केवल मात्र पारमार्थिक संबंध स्थापित करेगा और जगत का कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि मैंने तुम्हारे को क्या किया है, मैं तुम्हारे से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे को शुद्ध भक्ति प्रदान करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे को भगवान के धाम में लेकर के जाऊंगा, किंतु मैं तुम्हारे इस संसार की सारी चीजें ठीक रहेंगी इसके लिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। तुमने किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया, मैं तुम्हारे बीच में बैठ के उसको सुलझा दूंगा, इसके लिए मैंने प्रॉमिस नहीं किया। कहते हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके सामने किसी व्यक्ति ने परस्पर में जब झगड़ा किया तो लोगों ने कहा गुरुदेव आ जाओ, आप कृपा करके इसको सुलझा दो, ये दोनों लोग बड़ी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना द्वार बंद कर लिया, अपना अंदर हरि नाम कर रहे आराम से, कि मैंने यहाँ पर प्रॉमिस नहीं किया था इनको कि तुम परस्पर में झगड़ा करना। मैंने उल्टा कहा था कि उस प्रकार की सारी वृत्ति को त्याग करके मठ में रहना, परस्पर में एक दूसरे का सम्मान करना, इस प्रकार का। तो गुरुदेव कहते थे मैं भी उसी प्रकार का, किसी का पति पत्नी में झगड़ा हुआ, किसी का मठ में किसी का मठवासी से झगड़ा हुआ, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हम भक्ति की क्रियाओं में आपकी सहायता करेंगे। ये पारमार्थिक संबंध गुरु और शिष्य का। तब शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कहा आप ही मेरे वास्तविक रूप में आत्मीय हैं।
इस प्रकार से जब कहा तब प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा इत्यादि दी और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवाएं प्रारंभ की। साधारण रूप में लोग समझते हैं कि साधु किसको कहते हैं। साधु का मतलब जो पेड़ के नीचे रहेगा, साधु का मतलब जो मैले कुचैले चिथड़े कपड़े पहनेगा, साधु का मतलब जो केवल भिक्षा मांग करके आएगा, खा लेगा और उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होगा। किंतु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस विचार को पूरी तरह से पलट करके दिखलाया कि इसको साधु नहीं कहते जो केवल जिस किसी प्रकार से संसार को छोड़ के अपने आप से जीवन यापन करता है। जीवन यापन करने का नाम केवल मात्र साधु बनना नहीं है। जीवन को जीना जिसको आता है वो साधु है। जीवन को जीता कौन है? व्यतीत तो बहुत लोग करते हैं, जीवन सबका कट जाता है, किंतु जीवन को जीता कौन है? जो भगवान का भजन करता है, भगवान के भजन के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत होता है, उसको साधु कहते हैं। तो इसलिए इनको प्रभुपाद जी ने देखा कि ये बहुत योग्य व्यक्ति, ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सारी डिग्री इनके पास में थी, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। इसलिए प्रभुपाद जी इनको स्थान स्थान पर प्रचार के लिए भेजते थे। जाओ सबको भगवान की कथा सुना करके आओ, प्रचार केंद्रों की स्थापना करो, शुद्ध भक्तों को प्रस्तुत करो, लोगों को ट्रेनिंग दो, मंदिर इत्यादि के निर्माण करो। बड़ी सारी सेवाओं में इनको लगाया। और फिर जब उनकी इच्छा हुई कि हम लोग विदेश में भी लोगों को प्रचार करने के लिए भेजेंगे, तब इनको विदेश में प्रचार करने के लिए प्रस्तुत करवाया। अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ कलकत्ता, मायापुर से कलकत्ता जाओ और क्या करो, जो सबसे अच्छा जूता मिले वो ले करके आ जाओ। वो प्रभुपाद जी के कहने पर उस समय का सबसे महंगा जूता 32 रुपए का वो ले करके आए। और शिला प्रभुपाद जी ने कहा जाओ ये बन महाराज जी को दे दो और उनको कहो ये पहन करके मेरे से मिलने के लिए आए। बन महाराज जी बहुत समय तक जूता पहनते नहीं थे, किंतु प्रभुपाद जी ने भेजा इसलिए पहन लिया। पहन करके उनसे मिलने के लिए भी आगे, गुरु से जूता पहन के मिलते हैं, किंतु आदेश हुआ गुरुदेव का, इसलिए जूता पहन करके मिलने के लिए आए। जब प्रभुपाद जी ने देखा उनको जूते में, तब प्रभुपाद जी ने क्या कहा, आज तुमने महाप्रभु की सेवा के लिए त्याग को भी त्याग दिया। त्याग को भी त्यागना, त्याग एक अलग प्रकार का भोग है। मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा किंतु ये चीज त्याग दूंगा, वो अच्छी बात होती नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस जूता पहन लिया। अपनी जो भावना थी कि मैं जूता नहीं पहनूंगा उसको छोड़ दिया। गुरु जी की सेवा के लिए जूता 32 रुपए वाला, जो पहनते ही नहीं थे, इतना महंगा जूता पहन लिया। तब प्रभुपाद जी ने कहा अब तुम्हारा जो त्याग वो सार्थक हुआ। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की और उनको प्रचार करने के उद्देश्य से भेज दिया। बाद में प्रचार करके आए, अलग अलग बहुत उनका इतिहास, समय तो कम है। जब वृद्धावस्था आई, थोड़ा वो अस्वस्थ थे, हमारे महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उनसे मिलने के लिए गए। जब गए तो उनके सेवकों ने कहा गुरु जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसीलिए अंदर नहीं जाना ही अच्छा है। तो महाराज जी बाहर से प्रणाम करके आने लगे तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? शिला बन गोस्वामी महाराज जी ने। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज मैं भारती महाराज हूँ। तो अंदर आओ, मेरे से बिना मिले कैसे जा रहे हो?
तो अंदर आ गए। महाराज आपके सेवक ने कहा आप अस्वस्थ इसलिए अंदर नहीं आना। तो कहते हैं कि क्या मैं कमरे में अकेला पड़ा पड़ा केवल छत की कड़ियां गिनता रहूं? कितनी कड़ियां हैं छत में? हम लोग सरस्वती के वरद पुत्र हैं, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संतान है। हम लोग जब भगवान की कथा बोलते रहते हैं तब हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। भगवान की कथा कीर्तन करना ही हमारे को स्वस्थ करता है, नहीं तो उदासी लाता है। तो इसलिए जब हम शांत रहते हैं, अपने आप से रहते हैं, उस समय अच्छा लगता नहीं है, किंतु जब भगवान का कथा कीर्तन करने लगते हैं तब हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि हम लोग सब समय कथा कीर्तन करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर कथा बोलते बोलते जगत से चले जाएं तभी अच्छा है। डॉक्टर लोग हम लोगों को कहते हैं कि कम बोलो, किंतु क्या वो गारंटी देते हैं कि कम बोलने से ही मैं मरूंगा नहीं कभी भी? वो गारंटी देते नहीं, केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस प्रकार से कह करके महाराज जी को बातें बताई। आज उनकी शुभ तिरोभावती थी। दूसरा, प्रभुपाद जी के आश्रित श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरोभावती थी। इनका भी मायापुर में स्थान है। इमली तला, जो लोग वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, सबसे पहले इमली तला को इन्होंने ही देखा था, वहीं पर सेवा करते थे। पहले बहुत गंदा था वो वाला स्थान, उस स्थान से लोग आ जा नहीं सकते थे, सुअर बहुत रहते थे, गंदगी रहती थी। इन्होंने उसको पूरा साफ करवाया धीरे धीरे करके। इमली तला को अभी जिस तरह से हम दर्शन करते हैं उसमें इनका बड़ा योगदान, श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का। और हमारे गुरु महाराज जी इनके मठ में मायापुर में गए तो इन्होंने अपने हाथ से उनको प्रसाद देना प्रारंभ किया कि मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं, उनको प्रसाद दिया। उनके साथ में श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी भी बैठे थे गुरु महाराज जी के साथ, तो उनकी पत्तल में भी चावल दिए। चावल दिया सेला चावल। सेला चावल का मतलब 2 बार जिसको बॉईल किया जाता, तो इसीलिए वो बहुत सारे लोग भगवान को भोग देते नहीं, खाते भी नहीं। किंतु जब उन्होंने दिया तब महाराज जी ने थोड़ा सा संकोच किया कि आज तक तो कभी ये वाले चावल खाए नहीं। गुरु महाराज जी की तरफ देखा तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये वैष्णव के हाथ से दिया गया वस्तु है, ये निर्गुण है, इसलिए इसको स्वीकार कर लो, कोई असुविधा नहीं है। तब महाराज जी ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जैसे भक्त लोग उन्होंने क्या कहा, ये वैष्णव है, इनके हाथ से दिया गया प्रसाद है। इस प्रकार का उनके विषय में बतलाया। उनकी और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई, केवल एक चीज उनकी पढ़ दूंगा और उसके बाद हमारे सिद्धांती महाराज जी कुछ कथा सुनाएंगे। आप तो कुछ बोलोगे, कथा ही बोलोगे नहीं? थोड़ा सा बोल देना। हेमा माता नहीं तो गालियां निकालेगी बहुत ज्यादा मेरे को। हेमा माता कहेगी कथा कीर्तन सुनाया नहीं। थोड़ी सी खा लोगे प्रसाद के साथ साथ? सुंदर प्रभु हाथ छोड़ दो प्लीज। जो भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज हो, ये उड़ीसा में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है एक रेवेन्सा, उसमें ये पढ़ते थे। वहीं पर ही साधु संग प्राप्त करके प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए। इनके माता पिता बहुत अच्छे, अनेक अनेक माता पिता ऐसे वाले होते नहीं। बच्चा शराब पिए, बच्चा जुआ खेले, बच्चा जो है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ में इधर से उधर घूमे, क्लब में जाए, कोई परेशानी नहीं होती, विदेश चला जाए, जीवन में कभी भी ना आए।
पैसा ना दे, मुंह भी ना देखे माता पिता का, कोई बात नहीं, किंतु अगर साधु बन जाए, सुनते हैं जैसे ही बच्चा साधु बनेगा उनकी नानी मर जाती है, और चाहे जो मर्जी करता रहे, किंतु साधु बनेगा, ये क्या बात हुई, साथ साथ उनकी नानी मर जाती है। किंतु कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। इनके माता पिता ऐसे वाले थे। इनके माता पिता को जब पता चला तो वो क्या कहने लगे कि हम भी आपके साथ जाएंगे, आप जिनसे हरि नाम लेना चाहते, जिनके पास रहना चाहते, हम उनके पास में उनके हम भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। साथ में गए दर्शन करने के लिए, और वहीं पर इनका तो हरि नाम दीक्षा हुआ, शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी का। इनके माता पिता ने भी साथ साथ हरि नाम और दीक्षा लिया। पूछा क्या क्या हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, सारी चीजें सुन ली, लिख ली कि हम सब समय पालन करेंगे। इच्छा होती है हम भी यहीं पर आपके पास रह जाएं, किंतु रह नहीं पाएंगे, अभी उतना हमारा अधिकार नहीं है, किंतु हमारा पुत्र आपके पास रहना चाहता है, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे घर में अगर ऐसा पुत्र आया तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोगों का उद्धार अवश्यम भावी होगा। हम लोग आनंदित हैं। और अपने पुत्र को उन्होंने क्या कहा, जाते जाते अपने पुत्र को शिला प्रभुपाद जी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, और उन्होंने फिर अपने पुत्र को कहा, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने आप को प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया है, तुम सदैव उनकी सेवा करना। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे भूल जाओ। अभी तक का संबंध मेरे साथ था, किंतु अब से मुझे भूल जाओ, और कभी घर पर लौटने का मन में भी विचार मत करना, सदैव इनके पास में ही रहना। यदि तुम इस निर्देश का पालन करोगे तो मैं अपने आप को अत्यधिक गौरवान्वित अनुभव करूंगा कि मेरे बालक ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरे को गर्व है उसके ऊपर कि उसने क्या किया, साधु बनने का निर्णय किया है। वो शुद्ध साधुओं की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन करेगा सब समय। कैसे आनंद की बात कि भगवान की सेवा करेगा। इस प्रकार से उनके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। हमारे महाराज जी ने, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में एक बार गए हुए थे, तो इनकी माता जी महाराज जी को प्रणाम करके बोलती हैं कि महाराज ये घर पे आता ही नहीं, बिल्कुल भी ये घर पे आता नहीं, आप इनको कहो कभी कभी तो घर पे आया करें। तो महाराज जी ने उनको 2 मिनट 4 मिनट बात की, कुछ समझाया, और समझा के कहा, माता जी आप बड़ी सौभाग्यशाली, किस लिए, आप लोगों के घर में नया फल आता है, नया अनाज आता है, नई सब्जी आती है, सबसे पहले क्या करते हो? तो कहती है महाराज जी हम मंदिर में भेजते हैं। पुराने लोगों का ये नियम है, आम आया पहले आम मंदिर में भेजो, उस तरह से सारी चीजें भेजते हैं। नई चीज जो भी आती है पहले खुद खाते नहीं, मंदिर में भेजते हैं। तो माता जी ऐसा करते हो? हाँ महाराज जी, हम लोगों का सब समय से ऐसा नियम है, सब समय करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि फिर देखो, पहला पुत्र आया तो किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। तुमने वो काम किया नहीं, फल भेज देती हो, सब्जी भेज देती हो, और जब पुत्र मिला उसको किसको देना चाहिए? पहला पुत्र किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। तो तुमने दिया नहीं, किंतु भगवान ने तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके जबरदस्ती करके तुमसे ले लिया। तो इसलिए तुम उल्टा अपने आप को धन्य मानो, धन्य मानो कि तुम्हारे से ले लिया। तब से उसकी माता जी कुछ और बोलती नहीं कि अब क्या करूं, जबरदस्ती अगर भगवान ने ले लिया उस तरह से। तो जैसा भी हो, ये इनके पिताजी वो कह रहे मेरे को गर्व का अनुभव होएगा यदि तुम सारा जीवन भगवान की, अपने गुरु जी की सेवा करोगे। कभी घर लौट के आना नहीं, सोचना भी नहीं घर आने के विषय में। और मैं ये क्या कहा कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे भूल जाओ, मुझे याद नहीं करना फिर कभी। जैसे
शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की माता जी, वो क्या कहते थे, महाराज जी अपने घर में सबसे बड़े पुत्र थे, तो वो घर से आ गए, अभी किसी को पता भी नहीं है कहाँ पर है, किंतु इतना पता है साधु बन गया, मायापुर चला गया है, ठीक है। तो अभी घर में जब भी शिला भारती महाराज जी की बात होती तो उनकी माता जी कहती बार बार अपने और बच्चों को, अपने पति को भी, कि उसको याद मत किया करो, उसके बारे में मेरे से बात मत किया करो। वो जिस तरफ हम बात करेंगे ना, हम इधर बात करेंगे, उधर उसका मन भी जो है हमारी तरफ थोड़ा थोड़ा आएगा, याद आएगी उसको भी हमारी। वो भजन करने के लिए गया तो उसका मन को पूरी तरह से उस तरफ ही जाने दो। हम याद करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मन हमारी तरफ खींच करके आ जाएगा, इसीलिए अच्छा है उसको याद नहीं करना। वो भगवान की तरफ गया, अच्छी तरह से उसी तरफ ही जाए। इसी तरह के माता पिता जो हैं मिलना आसान है, ऐसे माता पिता मिलना बड़ा कठिन। शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को झांसी में, दिल्ली में, मथुरा में, कलकत्ता में बहुत सारे लोगों के पास जाता था। उनके वो महाराज जी आप साधु बन गए, आपने घर छोड़ दिया, आप सब समय भगवान का भजन करते हैं, बड़ा अच्छा है, आप बड़े सौभाग्यशाली, सारे कहते। किंतु कहते जैसे मैं उनको कहता आपके 4 पुत्र हैं, उसमें से एक मेरे को दे दो, मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो साथ साथ क्या कहते, महाराज ये क्या बात कर दी आपने, इनका अभी खाने पीने का समय है, विवाह करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये क्या आपने बात बोल दी, ऐसी बात मत बोलो। तो कहते हैं कि जो भजन करने जाता उसकी करते हैं प्रशंसा, अपना बालक भजन करने के लिए जाएगा तो कभी अलाउ ही नहीं करेंगे। इस प्रकार के अनेक माता पिता, किंतु इनके पिताजी बड़े अच्छे थे, जिन्होंने क्या कर दिया, इनको भजन करने के लिए भेज दिया। ये महाराज जी अंत में क्या कहना इन्होंने प्रारंभ किया, बहुत दिनों तक कथा करते, कीर्तन करते, इनके बड़े सारे शिष्य भी हुए अंत में, किंतु अधिक कथा नहीं बोलते थे, केवल 5 बातें बोल के चले जाते थे। क्या कहते थे, प्रत्येक दिन जो भी व्यक्ति मिलने आता, एक ही समय मिलते थे, उनको सबको कहते थे मैंने बहुत सी बातें अभी तक कह दी हैं, मैंने बहुत सी बातें कही हैं, एवं आप सबने भी बहुत कुछ श्रवण किया है। सर्वदा पारमार्थिक कृत्यों में नियुक्त रहना, तभी तुम कहीं पहुंच पाओगे तथा एक दिन मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करोगे। कहते हैं मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सी बातें कही हैं, अर्थात भगवद गीता, भागवत की बातें, चैतन्य चरितामृत की बातें, गुरु तत्व के विषय में, वैष्णव तत्व के विषय में बहुत कुछ ही बार बार बोला है। अब फिर से नहीं बोलूंगा, बार बार बोल दिया है, कितनी बार बोलना पड़ता। जो व्यक्ति बुद्धिमान 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार बोलने पर क्या कर लेता है, उसको धारण कर लेता है। जो अगर धारण नहीं करेगा 10 बार बोलने पर भी, इसका अर्थ क्या है, जो धारण नहीं करेगा उसको क्या कहते हैं। गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में कहा गवार, कहते हैं उन्होंने क्या बोल दिया, जीवन सिरात है कहूँ कहाँ बार बार, राम भज जीवन सिरात है कहूँ कहाँ बार बार, सुनत नहीं काहे गवार, हे गवार सुनता क्यों नहीं है। राम का नाम भज, राम का नाम भज, और तेरा कोई काम नहीं आएगा, किंतु तू सुनता ही नहीं है। कितनी बार मैं बोलूंगा, कहूँ कहाँ बार बार, कितनी बार एक ही बात बोलूं, क्या मुझे पागल समझ रखा है। इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया। तो यही बात ही ये महाराज जी बोलते थे कि मैंने पहले से बहुत बार तुम लोगों को सदुपदेश प्रदान कर दिए हैं। दूसरा, आप सबने श्रवण ना किया हो ऐसी बात नहीं है, कानों में आपके गया है, आपने सुना है उसको, अब आप पालन अपने आप से करो। अगर पालन करोगे, पारमार्थिक कृत्यों में रहोगे, तब तुम उच्च अवस्था को भी प्राप्त करोगे, भगवान के धाम में भी पहुंच जाओगे। और अगर नहीं करोगे तो उसके द्वारा तुम्हारा मनोवांछित कभी पूर्ण होएगा नहीं, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में यहीं पर ही भ्रमण करते रहोगे।
इस प्रकार से कह करके शांत हो जाते थे बहुत समय तक। इस प्रकार के उनके वचन शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। आज समय के अभाव के कारण हम लोगों ने कथा को बड़ा संक्षेप रखा। बरसात का भी पता नहीं चल रहा अभी तक भी। सभी लोग इधर उधर बड़ी असुविधा में भी शायद बैठे हैं। उसके लिए हम सभी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। क्या बोला तो समझ ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो तीन टॉपिक है ना, दो तीन टॉपिक है। एक तो हेमा माता बड़े प्रीतिपूर्वक सारी व्यवस्था कर रही है, मठ में भी सब समय सेवा करती रहती है। दूसरा कि साधु को घर पर बुलाने पर किस प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम करने से कैसा मंगल होता है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी के दो वरिष्ठ अनुगत जनों की महिमा को, उनके गुणगान को सुन रहे थे, जिनको सुनने से ही आनंद लगता है और समर्थ ना होते हुए भी समर्थवान होने की इच्छा होती है कि कभी हम भी इनके आचरण को पालन कर सकें। इच्छा तो होती है, लेकिन दुर्भाग्य है वंचितोस्मि 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 न संशया विश्वम गौर रस्य मग्न स्पर्शपि न तत्भवेत्। हाय मैं वंचित हो गया। जब सब लोग कृपा को प्राप्त करके उन्नति की ओर जा रहे, मैं बस ताकता ही रह गया, देखता ही रह गया। इसलिए समर्थवान ना होते हुए भी, समर्थ ना होते हुए भी समर्थवान होने की इच्छा तो होती है। देखते हैं किस जन्म में हो पाएगा। इसलिए इन्हीं महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करो मोरे आत्मसात। मैं तो नहीं कर पा रहा, आप अपने श्रेष्ठ गुणों से आप ही आत्मसम कर लो। जैसे एक लोहा है, एक चुंबक है। लोहा चुंबक के पास आए या चुंबक लोहे के पास आए, वो आत्मसम हो गई, चिपका हो गई। समस्या ये हो रही है, जानते हैं ये चुंबक है, आकर्षणीय शक्ति है, जानता हूं कि मैं लोहा हूं, लेकिन चुंबक की ओर आने के लिए संकोच करता हूं, प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पाता हूं। इसलिए उन आकर्षणीय चुंबकीय वस्तु से ही प्रार्थना, आप ही लोहे के पास आ जाओ और आत्मसम कर लो। इसलिए प्रत्येक दिन हम लोग इन महापुरुषों के इस सुंदर चरित्र को यदि श्रवण करते हैं तो हृदय में ठेस भी होती है और प्रेरणा भी मिलती है। दोनों कार्य एक साथ होते हैं। महाप्रभु भक्त गाने वैराग्य प्रधान। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में एक सबसे
श्रेष्ठ वस्तु जो देखी गई वे है वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तों के कहने का मतलब वो कृष्ण जो लीला विलासी हैं वे भी वैराग्य को धारण करते हैं, और ऐसा वैराग्य न भूत न भविष्यति। कभी कोई इतना श्रेष्ठ वैराग्य की शिक्षा स्वयं आचरण करके नहीं दिखला सकता, और वैसे ही उनके अनुगत जन भी हैं। उनमें सपरिकर श्रील प्रभुपाद जी भी वैराग्य की चरम सीमा दिखला रहे हैं। इसलिए इनकी कथा, इनकी गाथा सुनने से हम रिलेट कर पाते हैं। कृष्ण की लीला सुनने से रिलेट होता नहीं, मन में आ जाता है तो भगवान है ना, ये गोवर्धन उठा सकते हैं, रिलेट करोगे? 7 दिन तक गोवर्धन उठाया, ये कीट उठा लो, तो मन रिलेट करने का कोई मतलब ही बैठता नहीं है। लेकिन वही कृष्ण कथा सब प्रकार का मंगल भी प्रदान करने वाली। श्रृणुताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो से भद्रानी विनोतिम सुरिंग सता। वही कृष्ण कथा हृदय के समस्त कलमश को नाश भी करने वाली है, और वही कृष्ण कथा सुमंगलम भी है, अमृत के समान है, तब कथा अमृतम। लेकिन रिलेट नहीं हो पाती। वही कृष्ण जब वैराग्य धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट और अपने परिकर के साथ प्रकट, तो वो थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। उन्हीं महाप्रभु के संबंध में महाभारत जी में कहा, स्वर्ण वर्ण हेमांगो। हेम, आज हेमा माता के यहाँ पर आए ना, आज सुबह से पता नहीं भाग्य ही ऐसा है, सुबह से हेमा हेमा ही हो रहा है। एक हेमा माता का अमेरिका से फोन आ गया, मैंने कहा आज ही इन्हीं का फोन आना था, उनसे बातचीत हुई। फिर एक हेमा माता के यहाँ दोपहर में प्रोग्राम था, और अभी संध्या में फिर एक हेमा माता के यहाँ। स्वर्ण वर्ण हेमांगो। उनके भाई का नाम भी हेमराज। भाई का नाम भी हेमराज। हेम का अर्थ क्या है? हेमा का अर्थ क्या होता है? हेम का अर्थ होता है, क्या होता है? सोना। तुम तो जोर से बोलो कम से कम। स्वर्ण, तुम तो रिलेट कर सकता है। हेम, हेमा का मतलब होता है सोना, स्वर्ण। सोना मतलब कौन सा सोना? चिंतामणि लोकम सुखम। भागवत में एक श्लोक में बताया, चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जहां लोहे को स्पर्श करो वो सोना बन जाती है। तो वो सुख तो प्रदान कर सकती है। कौन सा सुख? आध्यात्मिक सुख नहीं, संसार का सुख। भाई किसको नहीं चाहिए सोना, किसको नहीं चाहिए पैसा? तो लौकिक सुख तो प्रदान कर सकती है, लेकिन वो चिंतामणि परलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्रदान नहीं करती। इसलिए उस चिंतामणि को भक्त लोग क्या करते हैं? मलवत त्याग देते हैं, चिंतामणि को फेंक देते हैं। कहां पर? कचरे में, कूड़ेदान में। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी, जिसकी हम लोग इतनी आदर करते हैं, जिस चिंतामणि मिल जाए तो बस आज तो हेमा पे सुहागा, सोने पे सुहागा। वही चिंतामणि कचरे में फेंक देते हैं संत लोग, क्योंकि उससे लौकिक सुख तो मिलेगा, और जहां पर लौकिक सुख रहेगा वहां पर परलौकिक सुख नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो आध्यात्मिक सुख ले लो या फिर लौकिक सुख ले लो। हाँ, वो आध्यात्मिक सुख लौकिक सुख के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो जाए, उसका एक तरीका, एक चाबी मिल जाए,
तब तो वो संगत है। लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं। जहाँ लौकिक सुख मिलता है वहाँ परलौकिक सुख भूल जाते हैं, और जहाँ पर परलौकिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है वहाँ पर लौकिक सुख तुच्छवत, उसका कोई आधार ही रहता नहीं। इसलिए वास्तव में सोना क्या है, हेमा क्या है? भगवान की नाम और भगवान की कथा। भागवत जी में बतलाया कि श्रीमद् भागवत जी को सोने के आसन पर विराजमान करके दान देना चाहिए। सोने पे सिंहासन पर भागवत जी को विराजमान करके दान देना चाहिए। सुन रहे हैं? भागवत होगी, सोने के सिंहासन पर विराजमान करके दान देना। आपके घर पे होगी ऑस्ट्रेलिया में, तो सुना रहा हूं ना। मास में। लेकिन ये बात ऐसी कह दी गई है, ये बात दान प्रकरण में नहीं कही गई, दान के संबंध में नहीं कही गई। वास्तविक इसका मुख्य अर्थ क्या है? क्योंकि किसी भी अर्थ का कोई अनर्थ भी कर सकता है, और वास्तविक अर्थ भी परमार्थ भी कर सकता है, परमार्थ भी कर सकता है और अनर्थ भी कर सकता है। वास्तव में जो भागवत जी में बात कही है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत जी इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, सारे शास्त्रों का जो सार है उसको तो सोने के सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। हेम सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर उसको विराजमान करना चाहिए। और सब जितने ग्रंथ हैं उन भागवत जी के अनुगत में चलने चाहिए, अनुगत में चलते हैं। समझ रहे? उसी प्रकार भक्ति भी, भगवान का नाम भी स्वर्ण की भांति उज्जवल तेजवान है, और वो हेम, आज कथा हेम पर ही होगी, हेमा पर ही। वो कथा, भगवान की जो कथा, जिस कथा के संबंध में कपिल भगवान स्वयं अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। वो कथा जो है, हे माता मेरी कथा, सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो, इतनी बलवान, इतनी शक्तिशाली है, उसको धारण करने की शक्ति वो भी कैसी होनी चाहिए? स्वर्ण के पात्र में धारण करने वाली। हमारे गुरुजी जैसे उदाहरण देते थे, सिंह जो होता है शेरनी, उसका जो दूध है वो इतना गर्म होता है कि उसको सोने के पात्र में ही धारण किया जा सकता है। किसी और पात्र में धारण करो तो वो छिद्र बनकर भूमिष्ठ हो जाएगा, भूमि पर गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। किसी और पात्र में रहेगा ही नहीं, किसी पात्र में रहेगा ही नहीं। सोने का पात्र भी अगर उसमें जोड़ लगा हुआ हो तो उसमें भी छेद करके चला जाएगा। सोने के पात्र में भी यदि जोड़ लगा हो तब भी भेद करके छेद बनकर गिर जाएगा। इतना गर्म, इतना शक्तिशाली शेरनी का दूध एकमात्र सोने के पात्र में, हेम पात्र में ही उसको धारण किया जा सकता है, बिना जोड़ वाले, बिना जोड़ वाले। उसी प्रकार समर्पयितुम उन्नत जरसाम स्वभक्ति श्रियम, जिस उन्नत भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु जी देने आए, उनके समस्त परिकर देने आए, महाप्रभु जी कृपा के द्वारा और महाप्रभु के परिकर आचरण के द्वारा। और साथ आचरण का मतलब स्वयं साधन करके दिखलाकर उसी प्रेम भक्ति को प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु जी कृपा के द्वारा। आचरण भी है उसमें, लेकिन जो परिकर, उनका जो वैशिष्ट्य वो यही है कि वो इतनी श्रेष्ठ उन्नत भक्ति स्वर्ण पात्र में जो धारण की जाएगी उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए श्रेष्ठ साधन बिना जोड़ वाला। बिना जोड़ वाला मतलब
आरोप सिद्धा भक्ति नहीं, संग सिद्धा भक्ति नहीं, स्वरूप सिद्धा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां पर आरोप सिद्धा और संग सिद्धा हो गई, वहां जोड़ लग गया। मतलब क्या हुआ? संग सिद्धा भक्ति का मतलब जैसे कहते हैं, वो कार्तिक का महीना आ गया, सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। तो स्नान करना अपने आप में भक्ति है? मछली तो सारा दिन स्नान करती है, वो भक्ति करती है? सुबह उठकर स्नान करके भजन करना चाहिए, ये उद्देश्य है, तो मूल उद्देश्य छोड़कर गौण उद्देश्य पकड़ लेते हैं कि स्नान करना जरूरी है। स्नान करना भक्ति नहीं है, लेकिन स्नान करने से भक्ति अनुकूलमयी हो जाती है। अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है, हल्का लगता है, तो नाम करना, कुछ भजन गाना अच्छा लगता है, बस वो संग सिद्धा है। ये जोड़ है भक्ति के, आरोप सिद्धा और संग सिद्धा। लेकिन अपने आप में वो स्वर्ण पात्र वाली भक्ति क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति है। जो स्वरूप सिद्धा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण 5 अंगों में सर्वश्रेष्ठ, श्रवण कीर्तन और स्मरण, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, और यही भक्ति का साधन हमसे हो जाए। इसलिए हेमा माता और उनके भाई ने यहाँ पर आज ये कार्यक्रम रखा था इसलिए बोला क्योंकि बाहर रखा था। समझना बात को, बाहर रखा था और बड़े सुंदर से व्यवस्था भी की थी। मैं देखा बाहर, ऊपर सिंहासन रखा, ठाकुर जी का स्थान भी रखा, भक्तों के बैठने के लिए कुर्सियां भी बिछाई, उस पर भी कवर भी चढ़ा दी, अच्छे से बैठे शांति से। और बड़े सारे पकवान भी बन रहे, साउंड सिस्टम भी लगवा दिया, जिससे कि मोहल्ले में चारों ओर ये शब्द पड़े। लेकिन कभी कभी होता ये कि हमारी इच्छा कुछ और होती है, भगवान की इच्छा कुछ और होती है। मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोज, बोलते हैं ना, हम इच्छा कुछ करते हैं, भगवान की इच्छा कुछ और होती है। ठाकुर जी ने विचार किया, बाहर पता नहीं कौन कौन आ जाएगा और ये बात समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, इसलिए सबको इकट्ठा करके अंदर कर लो, कि अंदर जब चिपक कर बैठेंगे तो ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, ध्यान पूरा कथा में ही जाएगा। और सामने अब सबका ध्यान अभी समय कथा में ही चल रहा है, और सारे भक्त लोग हैं केवल, इसलिए वो वाली कथाएं भी बोल पाए। यही मैं बोलना चाह रहा था, ये मन की बात जान लेते हैं कि भक्त लोग बहुत तेज हैं, अच्छी तरह बड़ा तेज। कि बाहर जैसी ये कथा होती तो मैं कुछ और ही सुनाते, प्रभु जी भी कुछ और सुनाते, गुरुजनों की कथा तो सुनाते ही, लेकिन फिर सामने जो श्रोता होता है उनके मुख को देखकर फिर वैसी कथा सुनाई जाती है। ये तो कथा कुछ और कर रहे हैं, श्रोता सोता रहता है और वक्ता बकता रहता है। लेकिन जब भक्त समाज बैठता है तो कथा का स्तर ही कुछ और हो जाता है। ये कृपा है, श्रोता की कृपा वक्ता पर और वक्ता की कृपा श्रोता पर, दोनों एक दूसरे की सहायता करने के लिए विराजमान, जहां पर वास्तव में श्रवण कीर्तन और स्मरण इसका याजन हो। ये वास्तव में अपने में भक्ति है ना, ये मुख्य भक्ति है। इसलिए इस भक्ति को स्वर्ण सिंहासन पर, हेम सिंहासन पर धारण किया जाता है। तो स्वर्ण वर्ण हेमांगो महाभारत जी का श्लोक है, जहां पर बतलाया श्री चैतन्य, श्री भगवान श्री कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, वो अब कलयुग में गौर वर्ण धारण करके आए, स्वर्ण कांति युक्त होकर आए, हेम कांति युक्त होकर आए। क्यों आए? क्योंकि ये प्रदान करना है, ये देना है। महाप्रभु जी ने दिया ही दिया, प्रभुपाद जी ने बस संसार को दिया ही दिया, उनके अनुगत जनों ने संसार को बस दिया ही,
कुछ लिया नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कभी मैंने संसार से कुछ लिया नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, 64 मठ कैसे बन गए, लिया नहीं तो? ये भाषा प्रभुपाद जी की समझनी पड़ेगी, ये भक्त समाज ही समझ सकता है, क्योंकि ये गहराई है। मैंने दिया ही दिया, लिया नहीं, तो आपके इतने 64 मठ कैसे बन गए पूरे भारत में? तो आपने कैसे दिया? बोलते मैंने सेवा की प्रवृत्ति प्रदान की, ली नहीं, लोगों से लिया नहीं, उनको सेवा का सौभाग्य प्रदान किया, दिया, जिससे उनका ही मंगल, उनका ही कल्याण हो। इसलिए एक कार्य से हजारों लाखों लोगों का मंगल कल्याण होता है। एक मंदिर निर्माण करने का मतलब कितने लोगों की सेवा उसमें लगती है, कितने लोग आते जाते उस मंदिर के दर्शन करके बाहर, देखा यहाँ मंदिर के बाहर लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, स्कूटर पे जाते हैं, बाहर से प्रणाम करते हैं, अंदर जाने का समय नहीं तो बाहर से कम ऐसे प्रणाम, माथा टेक लेते हैं। इसलिए एक कार्य से कितने लोगों का कल्याण होता है। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने बस दिया ही दिया। महाप्रभु जी ने भी दिया, क्या दिया? पात्र अपात्र विचारम न कुरुते नाच परम वीक्षते। बिना विचार किए कि कोई पात्र है, कोई पात्र नहीं है, सबको प्रदान किया। क्या? स्वर्ण की भांति तेजवान व स्वरूप सिद्धा भक्ति, बड़े दानी बनकर। ये भक्ति जो महाप्रभु जी ने दी, उसके लिए बहुत दानी बनना पड़ेगा, उसके लिए छोटा नहीं बनना पड़ेगा, बहुत विशाल हृदय धारण करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी नहीं होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा। वही महाप्रभु जी परम उदार होकर महावदन्याय बनकर आए। इसका उदाहरण वृंदावन में एक भक्त बतला रहे थे, बहुत पुरानी बात है, साल, कि जैसे एक बार एक राजा हाथी पर सवार होकर आज अपने प्रजा में घोषणा कर दी कि सारी प्रजा आज बाहर आ जाना सड़कों पर, और मैं अपना खजाना आज बांट दूंगा, कुछ रखूंगा नहीं, बस मैं बांट देना चाहता हूं। सभी लोग दौड़े दौड़े आ गए, जिसके घर में जितना बड़ा पात्र था वो उतना बड़ा, बोलते हैं आज तो लूट लो, लुटाई हो रही है। जितना बड़ा पात्र था उतनी बड़ा पात्र घर से लेकर आ गए, और राजा उन पात्रों में हीरे फेंक रहा है, सोना फेंक रहा है, चांदी फेंक रहा है, और सब ले लेकर बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। तू भी जाना, बड़ा पात्र ले जाना, पूरा भर के मिलेगा। क्यों? ऐसी वस्तु जिसका अंत ही नहीं है, खजाने में बहुत पड़ा है, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। जब सब लोग लूट रहे थे, दूर खड़ा एक गरीब व्यक्ति, उसके हाथ में पात्र नहीं है, उसके हाथ में पात्र नहीं, और बांटते बांटते राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई। गरीब व्यक्ति, ए तू क्या खड़ा इधर देख रहा है, सिर्फ इधर आ, पात्र कहाँ है? मैं लुटा रहा हूं, लुटेगा नहीं, लेगा नहीं। रोते रोते कहने लगा महाराज इतना निर्धन हूं, इतना गरीब हूं, पात्र भी नहीं है। तो बताता क्यों नहीं? तुरंत राजा ने अपने प्रधान जो मंत्री हैं, जो सेवक हैं, उनको कहा ये बहुत निर्धन है, इसको पात्र दे दो, जितना बड़ा पात्र मांगेगा उतना बड़ा देना, और मैं उस पात्र में हीरा सोना चांदी सब भर दूंगा। उसी प्रकार नमो महावदन्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े राजा महाराजा और बड़े दानी बनकर आज सारे संसार को बोल रहे हैं आ जाओ, जिसके पास जितना बड़ा पात्र है ले आओ, उसमें मैं भर दूंगा, हीरे मोती सोना चांदी सब भर दूंगा। इसलिए उत्तम अधम किछु न बची लो। उत्तम भी आए। कौन उत्तम आए? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी,
कौन उत्तम आए? श्री नरोत्तम ठाकुर, जो पहले से ही धनी थे, पात्रता थी, हीरे मोती भी थे, लेकिन आज महाप्रभु लौटा रहे हैं और लेते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उत्तम है ना? महाप्रभु जी जब ये लौटा रहे हैं, ये और के और लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसा एक गरीब व्यक्ति देख रहा है? सब लोग ले जा रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। अचानक दृष्टि पड़ती है राजा की, अरे सब लोग ले रहे हैं, किसको? इस प्रेम भक्ति को, तुम क्यों खड़ा दूर? महाप्रभु मेरे पास पात्रता भी नहीं है, पात्र ही नहीं है धारण करने का, तो फिर बताया क्यों नहीं? कैसे बताऊं? अरे हृदय में एक लालसा तो हो, एक प्रेरणा तो हो, कुछ प्रार्थना तो हो। बोलते वो भी नहीं है। अच्छा, बड़ा गरीब है। अपने सेवक को बोल दिया, इनको जितना बड़ा पात्र चाहता है उसको पात्र दे देना। सेवक कौन? यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानी अमी ताहार प्रकाश। यद्यपि मेरे गुरुजी कौन है? महाप्रभु के दास हैं, परंतु मैं उनको महाप्रभु का प्रकाश मानता हूं। तो प्रथम प्रधान सेवक वही है, गुरु रूपम परम सखी। तो महाप्रभु जी ने अपने सेवक को कह दिया, दे दो, जितना बड़ा पात्र मांगता है दे दो, फिर मैं उसमें उड़ेल दूंगा सब। तो वो पात्रता प्रदान करने के लिए ही ये श्री भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज और भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज और हमारे गुरु महाराज और हमारे गुरुदेव शिल महाराज जी, ये जो चारों ओर विचरण करते हैं, घर घर में जाते हैं, इनके अनुगत में संत लोग जो घरों में आते हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं आते, दक्षिणा लेने नहीं आ रहे हैं, वस्त्र लेने नहीं आ रहे हैं, इन चीज का अभाव नहीं है। क्या करने आ रहे हैं? पात्रता प्रदान करने आ रहे हैं। ये गुरुजन जब घर घर में जा रहे हैं, महत विचरणम निर्णम गृह नाम दीन चेतसम। हाँ, कहेंगे भी माता द्वादशी है, भिक्षा दो। अच्छा माता मंदिर बन रहा है, भिक्षा दो। अच्छा ये कार्य है, कुछ भिक्षा दो। तो लग तो रहा है कि महाराज जी आप तो मांगने आए हो। वो किसने उदाहरण दिया? जूता होता है ना, 6 नंबर का जूता, उसको दूसरी तरफ से देखो तो कैसा लगता है? कितने नंबर का? 9 नंबर का। और ऐसे देखो तो 6 नंबर का। अब लड़ाई हो जाए, ये 6 है वो 9 है। देखने का दृष्टि, नजरिया। देखने में तो लग रहा है आप कुछ मांगने आए हो, मांग भी रहे हो, मांग नहीं रहे हैं, तुमको दे रहे हैं। क्या सौभाग्य उदय हुआ है भगवान की सेवा का, वो सौभाग्य प्रदान करने आए हैं भैया तुम्हारे पास। यदि उद्देश्य सद उद्देश्य है तो दिया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा। इसलिए महाप्रभु के जो सेवक हैं ये पात्रता प्रदान करने आ रहे हैं। और जहां पर थोड़ी सी भी पात्रा, अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी, जहां पर थोड़ी सी भी पात्रता प्राप्त हो गई, महाप्रभु ने वही उड़ेल दिया। हीरे मतलब प्रेम भक्ति, सोना मतलब भाव भक्ति, चांदी मतलब साधन भक्ति। क्रम क्रम से आगे बढ़ो। इसलिए पात्र पात विचारम ना कुरुते नाच परम विक्षते देय दियम विमकर्षणो नाही नावे काल प्रतीक्षण प्रभु। फिर सद्य ये श्रवणा प्रेमादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रताम साएव गौर परम में गति। इसलिए भक्त लोग घरों में आते हैं।
किस लिए आते हैं? भगवान की चर्चा हो जाए, और जहाँ भगवान की थोड़ी चर्चा हो जाए, भगवान के नाम के संबंध में क्या क्या, मंगल भवन। या मंगल कहाँ हो सकता है? जहाँ भगवान की चर्चा हो। समझ रहे हैं? इसलिए भागवत जी में एक पृथु महाराज जी हुए, बस शेष करता हूँ। भागवत जी में राजा हुए पृथु महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा, पूरी पृथ्वी के राजा। सोचो कितना पैसा होगा, कितना धन संपत्ति वैभव है। इनके यहाँ पर 4 सन्यासी आए। कौन से? 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये जब आए, पृथु महाराज जी खड़े होकर स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया, नीचे बैठ गए। बहुत कुछ कहा, 2 बातें बड़ी अच्छी सी कही। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अधन अपि ते धन्या साधु गृह मेदि नाम यद गृह अर्व अम्ब तृणा भूमि ईश्वर वराह। एक निर्धन परिवार, गरीब परिवार, जिसके घर में कुछ है ही नहीं देने को, उसके घर में साधु आ जाएं। अच्छा, आ गए तो क्या करें? एक सोफा दे दो बैठने को। अरे सोफा की बात छोड़ो, कुर्सी तक नहीं है घर में। अच्छा, जमीन तो है, एक घर में चादर तो होगी बिछाने के लिए, एक आसन तो है, वो भी नहीं है जी। उस घर में चूहा भी आता नहीं। महाराज जी बोलते थे चूहा भी नहीं आता, मतलब घर में एक दाना भी चूहा वहीं आता है जहाँ खाने को मिलता है। अच्छा, आसन भी नहीं है, पानी तो होगा, कुछ खाने को नहीं है, आसन भी नहीं है, पानी तो होगा, बोलते पानी भी नहीं है, बहुत गरीब है। पानी भी नहीं है, मुंह में मीठी वाणी तो है, उस मीठी वाणी से ही उसका यदि सत्कार हो जाए ऐसे संतों का, तो घर के सदस्यों की तो बात छोड़ दो, घर की एक एक ईंट भी उस समय पवित्र हो जाती है, क्योंकि वहां पर उन भक्तों का सत्कार हुआ। ये पृथु महाराज जी कह रहे हैं, मेरा परम सौभाग्य, आप मेरे इस महल में आए, सब पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए। कृष्ण भी सुदामा जी जब आए तो यही बोला, सुदामा जी आपके आने से पूरा द्वारका पवित्र हो गई। कृष्ण वहां पर हैं, तब कहीं नहीं कहा कि पवित्र हो गई। भगवान के पवित्रता से मतलब नहीं, उनके भक्तों की पवित्रता से मतलब है, उनके भक्तों के आगमन की से पवित्रता से मतलब है। लेकिन दूसरी ओर पृथु जी कह रहे हैं, व्याल आलम ध्रुवै तेषम अरित अखिल संपदा यद गृहे तीर्थ पाद पाद तीर्थ विवर्जिता। बड़ी संपत्ति है, बड़ा वैभव है, लेकिन उस घर में साधु संतों का आना जाना नहीं, भगवान की चर्चा होनी नहीं, नाम कीर्तन होता नहीं, उनका सत्कार साधुओं का होता नहीं। और वो घर फिर कैसा है? व्याल आलम ध्रुवै तेषम, पेड़ के नीचे जैसे बिल होता है, वो महल बिल के समान है। वो पेड़ के नीचे बिल में कौन रहते हैं? सर्प रहता है। और सर्प क्या उगलता है? विष, अर्थात वो विषयी है। विषयी का मतलब ही विष है, वो अमृत को छोड़कर विष पीता है, वो विषयी है। और जो विषय से विमुख होकर अमृत का पान करता है, वही भक्त है। और भक्त में ऊंचा नीचा कुछ होता नहीं। जैसे तुलसी का पत्ता बड़ा हो के छोटा हो, दोनों रखने से ही भगवान को संतुष्टि और भोग लग जाता है ना। इसलिए संतों भक्तों के आने से, आगमन करने से, कीर्तन कथा, भगवान का ये चर्चा इत्यादि, संतों की कथा, भक्तों की कथा से सब प्रकार का मंगल ही प्राप्त होता है। आज हम लोग ऐसे ही, हमारी हेमा माता जी जो नाम भी करती हैं, एकादशी का व्रत भी करती हैं और सब प्रकार से मठ की सेवा करती हैं, हम उनके आभारी हैं। उनके भाई और उनकी पत्नी के भी आभारी हैं कि वह इतने व्यस्त रहते हुए भी अपने नाम
अपने भजन का समय भी सब करते हुए भी मठ को भी अपना समय देते हैं, वहाँ पर आकर कथा सुनते हैं। इनकी सरलता को प्रणाम, इनके इस प्रकार के आयोजन को प्रणाम और इनकी जो समर्पण भावना उनको भी प्रणाम करते अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा, जोर से बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से बोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो 2 मिनट बाहर चल करके कीर्तन हो सकता है? चलो खड़े हो कीर्तन करो। बाबा कह रहे हाँ मेरे घर तक चलो। बाबा के घर पीछे ही। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। एकदम से जैसे चाल आ गया, नृत्य कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. आ जाओ सब आ जाओ सब लोग. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna
देखो राधे राधे हो रहा है, ये दो चार माताएं नाच रही, पीछे वाली खड़े खड़े फूल आते हैं। इससे कीर्तन में नाचने से दो फायदे होते हैं। एक तो कोई भंडारा तैयार है, भूख अच्छी लगेगी, अच्छे से खाया जाएगा। दूसरा, ये देख रहे हैं मोटी सी गोपी, एक नहीं दो है, डबल दो। ये पहले 250 किलो की होती है, 250 किलो की। अब जब से कीर्तन ये हमें नाचने लगे ना, बस 150 तक रह गई, 150। अब ये कह रही है मैं ऐसा नाचूंगी, कीर्तन करूंगी, 150 से 100 पर आ जाएगी। इससे कम नहीं, 100 तक। लेकिन जो पतली पतली सी है ना, वो सोचते हैं अगर हम नाचे में पतले हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ दूसरा होगा, जो 50 वाली में 100 हो जाएगा, 100 वाली 150 हो जाएगी। लेकिन कोई भी 250 की जैसी बन जाएगी। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? कौन कौन वृंदावन गया बताना? क्या सुना ये बताओ? आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में हो होरी रे रसिया, अपने अपने घर सोने कसी, अपने अपने हो, अपने अपने घर सोने कसी। कोई लंबी कोई छोटी रे रसिया, कोई लंबी कोई लंबी कोई छोटी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सोने कसी, अपने अपने कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई काली कोई गोरी रे रसिया, कोई काली कोई आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया। कान्हा के हाथ गन को पिचकारी, कान्हा के हाथ गन को पिचकारी, राधा के हाथ कमोली रे रसिया, राधा के हाथ कमोली
थोड़ी रे आज नीरज में थोड़ी रे रसिया नीरज में अपने अपने घर सोने कभी वो अपने अपने घर सोने कभी कोई सोना कोई चांदी में रसिया हो हरी है हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ हरे राम राम ओ हरि बोल गौर हरि हरि बोल ओ हरि बोल गौर हरि हरि बोल ओ हरि बोल 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 ओ हरि 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 बोल गोविंद माधव गोविंद गोविंद ओ केशव माधव हरि 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 बोल ओ केशव माधव गोविंद बोल ओ हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि 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 बोल हरि एक बात और भगवान के नाम में नाचने से उछलने से कृपा तो मिलती है, वजन भी कम होता है। 10 साल पुरानी बात मैं कहना पहले भूल गया, 250 से पहले 350 की थी और हरि बोल करते करते फिर 250 पर आई थी। ठीक है, इसलिए आप हाथ थोड़ा सा उछलो। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल
जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो श्री राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की बोलो श्री राधा रानी की बरसाने वाली की श्री राधा कुंड वाली की निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। माँ प्रसाद की